लॉन्डो, क्या हाल चाल है यार। आप सभी का स्वागत है एक और नई पबजी द मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और जैसा कि हम लोग आज जा रहे हैं सेवर्नी, जो अक्सर हमारे लिए पनौती जगह रहती है, पर इस बार यहाँ पर ज़्यादा बंदे नहीं आए थे तो हम लोग यहीं उतरते हैं। हम लोग ज़्यादा हॉट ड्रॉप ले नहीं सकते ना भाई, हम लोग नूबड़े हैं। तो आते ही हमें मिल चुकी है एक S686 यानी डबल बैरल, और इसी के साथ हमारे फेवरेट गन AKM भी मिल चुकी है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले मुझे आया था फुटप्रिंट कि इस घर में बंदा है। मेरा टीममेट रश कर देता है और उसे वो मिनी 14 से मार देता है। उसके चीखने की आवाज़ सुनिए। और यहाँ पे मैं आके इसे एक चट्टान की तरफ कवर फायर देता हूँ और इसके फिनिश, भाई ये फिनिश क्यों नहीं हो रहा यार। इसको एक गोली मारे तब भी फिनिश नहीं हुआ, वो भी S686 का। 3 गोली के बाद फिनिश हुआ। उसके बाद इसको मैं रिवाइव कर रहा होता हूँ और ये हमारा टीममेट भागता हुआ पागल की तरह लूटने के लिए आता है, पर हम लोग इसका दरवाज़ा ही घेर के रखे थे तो ये कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर मेरे पूरे प्रयास किया मैंने ये किल चोरी करने की, पर मिलता नहीं है। तो यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है, इस घर में होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं कि हम लोग अगर कुछ कर पाएँ तो, पर मौली वाली करते हैं पर कोई फ़ायदा होता नहीं है। और ये मेरा टीममेट को हमेशा लगता है कि और कोई मौली कर रहा है। यहाँ पे मौली करने के बाद मेरा पीक फंस जाता है। फिर मैं पीक अपने हटा कर उस घर पे सोचता हूँ कि अब रश करो, हल्का फुल्का डैमेज तो हुआ होगा, पर वो बंदा नीचे कूद जाता है। उसकी मौत उसे पुकार रही थी। और इस बंदे के सस्ते नशे देखिए, ये करना क्या चाहता था भाई। तो ये ऊपर चढ़ा क्यों भाई, वो भी मुँह के सामने से चढ़ रहा था, या फिर ये कूदने की कोशिश कर रहा था और गलती से इधर चढ़ गया, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर मैं हड़बड़ी करके लूट रहा था क्योंकि मेरे टीममेट बहुत बड़े लुटेरे हैं। मैंने पूरा हड़बड़ी में लूटा, स्कारल उठाई, क्योंकि मेरे को एक स्प्रे देने के लिए गन चाहिए ना। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं पबजी खेलेंगे तो स्प्रे देने के लिए गन चाहिए। और यहाँ पे मैं लूट रहा था। यहाँ पे 6x में भी मिल जाता है। और ये लुटेरा पागल की तरह, इसमें तो सही लूट है भाई साहब। ये कैसा लुटेरा बंदा है भाई, इसको कौन सा जगह पे सही लूट नहीं मिलता है। यहीं पे तभी मुझे एक फुटप्रिंट आता है और ये बॉट था। और ये मैंने घास के आर पार इसे मारा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। पता है बॉट मार के कौन लाइक मांगता है, पर हम हैं ना, हम लोग बॉट मार के ही लाइक मांगते हैं। यहाँ पर हम गाड़ी की तलाश में थे और मेरा ये टीममेट को हम लोग सेवर्नी से दौड़ाते हुए रोजोक तक लेके आए। उसके बाद हमें गाड़ी मिली तो इस भिखारी को हम लोग ने कहा कि चलो भाई गाड़ी में बैठ जाओ, है ना भाई। गरीब है, हम लोग सब गरीब है भाई। उसको भिखारी बोलने में कोई मेरे को शर्म नहीं, हम भी भिखारी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप पूछा तो बोलता है पता नहीं किधर है, 145 में। तो भाई पता नहीं भी है और 145 में भी है भाई, गजब बात है भाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से मुझे लगा कि पहले ये बग्गी है, पर इसका बात सुनिए क्या है ये, आप लोग समझ गए ना। अगले बार से वही वर्ड यूज़ कीजिएगा इस गाड़ी के लिए। हाँ वही है ये। और ये देखिए ये बंदा भाई रश करने का चक्कर में मेरे को ही उड़ा देगा, गजब भाई। यहाँ पे ये कब से लगी हुई थी मुझे कुछ अता पता नहीं है। ये कोई अगर बंदा चाहता तो अचानक से निकल के हम लोग तीनों को मार सकता था, पर ये बंदा कुछ किया ही नहीं। इसका गाड़ी पूरे हम लोग ने फोड़ने की कोशिश की, पर हम लोग फोड़ने में नाकामयाब रहते हैं। पर लेकिन डैमेज बहुत हद तक कर देते इस गाड़ी को। फिर सामने में वो बंदा था, मुझे पता नहीं था, हम तो इस बंदे को मारने के लिए आ रहे थे। पर यहाँ पर ये बंदा था, मैं कोशिश करता हूँ मारने के, पर मुझे स्पॉट ही नहीं होता है। और यहाँ देखिए हमारे बंदे के सामने में एक तो प्यारा प्यारा एक शॉट पड़ता है, देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर हम एक स्मोक करके भागने की कोशिश में रहते हैं। पर ये बंदा भाई साहब कुछ अच्छा ही कर रहा था देखा जाए तो। स्मोक में मारा 1-2 गोली, मेरे को डैमेज कर चुका था। फिर हम जल्दी भागे जिगल विगल दे के, और यहाँ पे आके हम आराम से हील किए, एकदम हौले हौले हील करेंगे यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे रश हो चुका है। रश हो गया भाई, रश कहाँ से हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है अभी। यहाँ पे एक बंदा लेकिन आ जाता है, MK वाला शायद आता है अभी। मैं इसे कोशिश करता हूँ मारने का, पर तब तक वो MK वाला बंदा मेरे टीममेट को मार देता है। और ये देखिएगा अभी मेरे टीममेट का मार्क देखिए, जबकि वहाँ पर बंदा वो था भी नहीं। मैं देख के फट गया कि वो एक ही स्प्रे में तीनों को भी ले जाएगा। मैं यहाँ से तुरंत भागता हूँ, एक स्मोक करके मैं यहाँ से भागता हूँ और ऊपर जाता हूँ। ऊपर से ट्राई करता हूँ पहले उस दूर वाले बंदे को मारने की, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था भाई। वो दूर से हम लोग को नॉक कर सकता था, ये डैमेज करता और वो वहाँ से नॉक कर देता। मैं जैसे ही उसको मारने जाता हूँ, यहाँ से एक ग्रेनेड आता है और ये बच गया मैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी ग्रेनेड की भी। और ये MK का ग्लिच कब सही होगा पता नहीं। अब इस बंदे के साथ हम लोग भी खेलते हैं, वो भी खेलेगा हम भी खेलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ी खेलेंगे अंदर में।
कोई किसी को नहीं मिलेगा। स्मोक में हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो भी पागल हो जाता है वो बंदा कि कहाँ गया ये बंदा। पर फिर लास्ट में वो उसको स्पॉट हो जाता है, वो डैमेज कर देता है। हम तो सोचे गया, पर लेकिन लीन एंड फायर ऑलवेज वर्क्स। ऐसे मैं मार देता हूँ। मैं सोचा जो हो जाए लेकिन किल ना जाए हाथ से, इसलिए मैं पहले इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद हीलिंग करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं हील कर रहा था तब बोलता है टीममेट की रश हो गया, बग्गी से पुश आया है। पुश भाई पुश, यहाँ पे बग्गी का मुझे तो साउंड ही नहीं आया, वो बोल रहा पुश आया पुश। भाई गजब है, आपसे 100 मीटर दूर बंदा रहता है तो वो पुश हो गया आप पे। देखा, बहुत टैलेंटेड है ना। यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो कोई बंदा दिख जाए, पर फिर कोई दिखता नहीं है। मैं कोशिश करते रहता हूँ, टीपीपी की शक्तियों का उपयोग कर रहा होता हूँ और AKM को अपनी रीलोड करता हूँ। ग्रेनेड को हाथ में लेता ही हूँ कि मुझे दिख जाता है वो बंदा, और एक प्यारा सा M4 का स्प्रे के साथ वो नॉक होता है। मैं बोलता हूँ रश करने, तो ये इसको तो अभी तक हील ही नहीं है भाई, हील मांगे जा रहा है। सो हील देखिएगा, लास्ट गेम तक इसको हील मिलता ही नहीं है। जब नॉक होगा हील हम लोग ही बांटते रहते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक स्मोक करके सोचता हूँ रश करने का, उन लोग को बोल देता हूँ आओ भाई रश भी करना है उन लोग पे। मेरे को कि अपना किल कंफर्म करना था ना, इसलिए उन लोग को उत्साहित कर रहा था मैं रश करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं रश करने पहुँच जाता हूँ कि अभी इन पे रश करूँगा। यहाँ पर ग्रेनेड मेरा खाली चल जाता है, मुझे लगा चल क्या पता चल जाए। यहाँ पर मैं टीपीपी देखने का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर मेरे टीममेट जब तक नहीं आते मैं बहुत देर टीपीपी रहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, अकेले पुश करता, 2 बंदे थे दोनों मार देते। और ये लोग आप समझ रहे हैं ना, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया तो ये लोग कितना देर के बाद आए होंगे। यहाँ पर मेरा नंबर 1 रैंडम प्लेयर था, वो नीचे से नॉक कर देता है एक बंदे को। मैं करके इसे थोड़ा सा डैमेज देता था कि अपने आप फिनिश ही हो जाए। यहाँ पर मैं इस पर पुश करने जाता हूँ, ये डुओ था एक, इस पे पुश करने जाता हूँ तो ये बंदे के सस्ते नशे देखो कर क्या रहा है। मैं सोचा कि इसे रोल करेंगे, पर अचानक से इसमें आत्मा आ जाती है और ये मुझे लगभग कर ही देता नॉक, पर लेकिन जिगल काम आ गया, इसको मार देता हूँ। यहाँ पर ये फिर ड्रिंक ही खोज रहा है, अभी तक इसका हील नहीं मिला है। यहाँ पर इसको हील हाल दे के हम लोग चलते हैं यहाँ से बग्गी लेके। अब हम लोग यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे, बग्गी था ना भाई, डर तो लगता है। डर मुझे नहीं इसे लगना चाहिए, पर लग रहा है मुझे भी था, क्योंकि एक बंदा कम हो जाएगा। और ये मेरी सस्ती ड्राइविंग, गाड़ी फंस गई थी पर मैंने निकाल के, अपार्टमेंट में बंदे थे, हम लोग रश करने चलते हैं। नंबर 1 आगे आगे चल गया था, पर उतना तो डर नहीं था कि हम लोग तो पहुंच ही जाते कवर देने के लिए। यहाँ पे सब जगह देखते हुए चल रहे थे, पर लेकिन आखिरी के ये जो बंदे देख रहे हैं ना, 13 के 13 बंदे इसी कंपाउंड के आसपास में ही थे, और आधे बंदे तो इसी में ही हो जाएंगे, अभी देखते जाना आप लोग। यहाँ पर मैं पार्किंग की तरह एकदम लगा देता हूँ, हम लोग डिसिप्लिन वाले आदमी हैं। यहाँ पर मुझे नीचे से ही फुटप्रिंट आता होता है, पर भाई हम लोग इतने टाइम से डिस्कॉर्ड पे बात करते करते खेलते थे ना, तो मुझे फुटप्रिंट की आवाज़ हल्की हल्की आती थी। अब इसमें ज़ोर से आ रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था नीचे है कि बंदा ऊपर है। मैं सोच रहा था कि MRX वाली ट्रिक लगाऊं, ग्रेनेड कैंसिल करने वाली, पर कोई फ़ायदा नहीं होता उस बंदे पे। यहाँ पे मैं ग्रेनेड पुल करता हूँ कि मुझे ग्रेनेड की आवाज़ आती है, पर वो ग्रेनेड ऊपर में फूटा था तो मेरा एक ग्रेनेड भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर मेरा टीममेट हैदराबाद कोशिश कर रहा था कि देख ले बंदा को मारे, ये भी बहुत किल का भूखा है, पर मिलता नहीं है। मैं सोचता हूँ एक बार आखिरी बार देख ही लेता हूँ, पर ये देखो हमारा पीक स्टाइल, आखिरी गेम में भी एक पीक स्टाइल था, इस गेम में भी एक पीक स्टाइल है। इसको मार के मैं से देखता हूँ, सामने से एक बंदा देख रहा था तो मैं जल्दी से हटता हूँ। उन लोग अपने टीममेट को भी बोलता हूँ कि सामने बंदा है। मैं उस पर यहाँ पे फ्लेयर मिलती है, देखना अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ पर नहीं लगता है। यहाँ पे मुझे जो फ्लेयर मिली ना, मुझे लगा कि ये खाली फ्लेयर है, पर जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, रिकॉर्डिंग में वॉइस ओवर की ना, अभी देखो यहाँ पर मैं जाके सीढ़ियों के पास बैठकर हील करूँगा। अभी मैं बैग खोलूँगा, ये बात मुझे रिकॉर्डिंग में पता चली कि वो फ्लेयर में गन एमओ था। ये देखो भाई साहब, मुझे लगा कि खाली फ्लेयर है, मैंने गेम में चला ही नहीं। क्या बात है ना, हम प्रो है प्रो। यहाँ पर हम थोड़ा हील वील कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ हो सकता है, तो फिर लास्ट में पता चलता है वो बंदा अपने आप को ग्रेनेड से उड़ा लिया। तो मैं बोलता हूँ भाई जल्दी अब रश करो। यहाँ पे हम लोग रश करने जाते हैं तो वो बंदा का कुछ अता पता ही नहीं है भाई, वो यहाँ से फुर कब हो गया, इतनी जल्दी भाग गया। हैकर था कि या फिर वो इस अपार्टमेंट में नॉक ही नहीं हुआ, पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। वो बंदा नॉक हुआ था किल फीड में, वापस से पीछे जाकर देखना।
यहाँ पर हम चारों तरफ देखते हैं तो बोलता है कि वो क्रॉस सेक्शन में बैठे हुए होंगे, मतलब समझ गए ना, चारों कोने में 4 बंदे उस टाइप से बैठे हुए होंगे। तो लेकिन हम लोग कोई बंदे ही नहीं मिले भाई, 4 कोनों में क्या बंदे होंगे तो ना मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे स्पॉट करने की, पर तब मुझे फुटप्रिंट आया कि सामने वाले जो मेन अपार्टमेंट है ना, सबसे ऊंचा वाला बिल्डिंग, उसी में बंदे चल गए हैं। और उसी टाइम यहाँ पर एक और टीम का प्रवेश होता है, बग्गी टीम। अब यहाँ पर ये 2 बंदे थे कि 4 बंदे थे मुझे नहीं पता, मैंने एक ही बग्गी का साउंड सुना था तो कुछ बता नहीं सकता मैं। यहाँ पर घुमा घूमी करते हुए यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड भी करता हूँ, पर दूर में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, स्पॉट नहीं होता, ये लोग मार रहे थे तो मैं देखता हूँ क्या करूँ, पर मुझे फिर एक बंदा स्पॉट भी होता है। मैं सोचता हूँ एक बार देखूँ मार के, मैं 3 गोली मारता हूँ वहीं जाती है, पर एक ही गोली कनेक्ट होती है और वो घसक के आलसी सांप अंदर कवर में चल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई अगर किसी ने भी एक ग्रेनेड भी कर दिया ना भाई, कसम से हम लोग तीनों उड़ जाएंगे। मैं सोचता हूँ मैं ही ग्रेनेड कर दूँ, फिर मुझे वो एक बंदा दिखता है, पर मेरे नुबड़ापंथी की हद भाई, मैंने किस खुशी में वो MK चलाई भाई, जब उसकी गन दिख रही थी, गन पे थोड़ी डैमेज होता है यार। फिर मैंने ग्रेनेड भी वहीं पर किया, पर भाई वो मरा कैसे नहीं, ये देखो आप, ये देख ग्रेनेड फूटा, अभी वो बंदा वहीं से निकलेगा, पर भाई वो मरा क्यों नहीं, मुझे कोई बताओ भाई। और हमारे टीममेट पे भी एक मौली हो जाता है और ये हमारे बढ़िया पूरे हील से भरे हुए टीममेट को फिर से नॉक हो जाते हैं। और इस गरीब के पास अभी भी हील नहीं है, हील हम लोग में दोनों में से ही कोई एक जन देगा। हाँ मैं ही देता हूँ शायद से, हाँ मैंने हील दिया, इस गरीब के पास अभी तक हील नहीं है भाई, क्या बोलेंगे। यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई दिख जाए, पर भाई यहाँ पर ग्रेनेड आता है, क्या टाइमिंग थी भाई मेरी, मैं जो बचता हूँ इस ग्रेनेड से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि कोई मुझे दिख जाए, पर इतने आसानी से बंदे दिखने वाले तो हैं नहीं। मैं ग्रेनेड हाथ में लेके सोचता हूँ पुल करते हुए जाऊँगा, पर मुझे फुटप्रिंट आ रही थी, मैं सोचता हूँ कि देखो क्या पता वो नीचे आ गया है, नीचे तो आ गया था वो बंदा, मुझे लगा वो ऊपर पुश करेगा तो मैं सीढ़ी पर गया, पर वो बंदा ऊपर आता ही नहीं है, वो वापस उसी बिल्डिंग में चल जाता है। भाई साहब प्रो प्लेयर, भाई ये गलत बात है, मैंने प्रो प्लेयर बोला उसके लिए माफ़ी। हम लोग भी ये बहुत बार करते हैं, ज़्यादा बंदा होगा तो उसका शायद 2 टीममेट था इसलिए वो किया था, एक बंदा कूदता है और एक बंदा हम लोग के बिल्डिंग के पास में आ जाता है, मुझे तभी एक सांप स्पॉट होता है और ये सांप को मैं नॉक कर देता हूँ। और ये सांप को नॉक करते ही मेरे टीममेट सब भागे इधर आते हैं और ये भाई ये लोग वापस भी चल जाते। तो फिर आए क्या करने थे, मुँह दिखाई करने, बताने कि हम लोग 3 बंदे हैं। फिर यहाँ से मैं सोचता हूँ मैं जाऊँ, पर मुझे फुटप्रिंट आती है तो उस बंदे को लगा कि मैं चल गया, तो वो बंदा देखो जोन के बाहर रिवाइव करने आता। भाई यही होती है असली दोस्ती, ऐसे ही बंदे होने चाहिए, असली दोस्ती नहीं भाई। उसने जोन के बाहर जाके वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर मुझे एक बंदा क्रॉस करते हुए दिखेगा दूर में, मेरा फिर एक टीममेट मौली से ही नॉक हुआ। भाई ये लोग मौली टीम है, ठीक है, हम लोग मौली टीम अभी जिंदा है, ठीक है, अब से मौली टीम बोलेंगे इस गेम के लास्ट तक इन लोग को। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ बंदे को मारने की, पर M4 का सस्ता स्प्रे और वो रिच के कवर में चल गया था, मुझे दिखता भी नहीं है। फिर मुझे याद आते हैं हम लोग तीनों एक ही रूम में हैं, एक ग्रेनेड और काम साफ, पर तब भी मैं देखता हूँ कहीं से कुछ कर पाऊँ तो किल विल मिल जाए। 8 ही किल थे। यहाँ पर एक बंदा मार रहा था लेकिन वो पत्थर के पीछे था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, और ये कौन पत्थर कर रहा है मेरा टीममेट, तो इससे मैंने पत्थर का मार्क किया और मैं दूसरा एंगल पर गया। वो बंदा स्मोक करके वहाँ से निकलने ही वाला था, मैं सोचता हूँ मैं ही नॉक कर दूँगा, स्प्रे देता हूँ, पर मेरा टीममेट भी हमसे कम नहीं है, वो स्मोक में एडजस्ट करके मार देता है, उसे नॉक कर देता है। यहाँ पर मैं सोचता हूँ उसका किल कंफर्म ही कर दूँ, मुझे दिखता है वो बोलता है नॉक, अभी तक मेरा किल कंफर्म नहीं हुआ, लग रहा है रिवाइव हो गया। मैंने पूछा हो गया ना रिवाइव, तो बोलता है नहीं हो गया। भाई साहब थोड़ा सब्र भी तो रखा करो। यहाँ पर वो बंदा आता है उसी मौली टीम का, नॉक करता हूँ और तुरंत रश करूँगा बस अब, कि भाई बहुत देर कैंपिंग हो गया, यहाँ पे घुमा घूमी हो गया। और भाई देखना ये, मैं जब तक नीचे इस घर में घुसूँगा तब तक मैं वो फिनिश भी हो जाएगा। ये देखो फिनिश भी हो गया भाई, इसका मतलब वो हील आउट हो गया, मतलब ब्लीड आउट हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो वो कितना बार नॉक हुआ था। बाहर से बंदा आ रहा होता हूँ, मैं पहले से ही एम करके बैठा होता हूँ, और भाई इस बंदे के साथ तो मजाक हो गया, सच्ची में लिटरली इसके साथ मजाक ही हो गया एकदम। इस बंदे को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। फिर हम ऊपर पुश करते हैं, ये बंदा गया, हम लोग का टीममेट गया, भाई बोलता है कि मैंने मारा,
मैंने इसे इतनी गोली मारी है, इसके हम तो ऊपर चढ़ जाते हैं इस बंदे पर। और इसी के साथ हम लोग को मिल चुका है एक लज्जतदार चिकन डिनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स एंड बाय बाय।